नमस्कार, मैं कनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा मालपुर माधोपुर में, जहां मेरे साथ प्रधान के रूप में आपका पूरा परिचय रंगलाल कनौजिया जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 5 से 6 महीने के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का क्या पलट हो सके। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक 4.5 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? हमारे यहाँ इंटरलॉकिंग लगी है, खरंजे लगे हैं, स्कूल के काम हुए हैं, स्कूल में लैट्रिन बाथरूम बनाया गया है, पंचायत भवन बनाया गया है ग्राम सभा में। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? शौचालय तो 2 आया, आवास 23 आया। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? यही नाली वाली सफाई और जो है दवा का छिड़काव, चूने का छिड़काव, यही सब करवाते हैं। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरएड सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है, आ चुकी है। आपकी ग्राम सभा सर्वे व बहुत जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट अपने अच्छा काम किया, लेकिन एक शिकायत जो मिली है वो जल निकासी की समस्या का है। इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? हमारे यहाँ जल निकासी का कोई समस्या ही नहीं है। कोई नहीं समस्या है, सारी समस्या दूर हो सारी चुकी समस्या दूर हो गई। है। सरकार के 19 बिंदु पे कितने आपने काम किए हैं, कितने अभी बाकी है? लमसम पूरे ही काम हो चुके हैं, 2-4 काम अभी बाकी हैं, वो भी बजट आने के बाद हो जाएंगे। अच्छा, आपका कोई सपना बताइए जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने न किया, आप करना चाहते हैं? जैसे हमारे यहाँ क्या है, खेल मैदान है नहीं, खेल मैदान बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे लोग कहीं खेलने के लिए जगह है नहीं हमारे ग्राम सभा में। खेल मैदान बनाना चाहते हैं, इसके लिए आप लिखित आवेदन किया है कभी? हाँ, दिए हैं। उसकी प्रतिलिपि है आपके पास? वो कार्य योजना में फिट ठीक करवाए है, हैं। आप मुझे भेजिए, अगर यहाँ से काम नहीं होता लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। ठीक। सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? देखिए, हमारे गांव से एक रोड गया है, मेन रोड से भरतपुर तक, जो लमसम 1200-1300 मीटर है। यहाँ पे कई बार नाप की गया, लेकिन वो कोई इस पे कार्रवाई हुई नहीं, जो कि वो है MLC साहब से भी बात हुआ था कि बनवा देंगे, अभी तक कुछ हुआ नहीं वो कार्य अभी तक तो आप क्या चाहते हो कि कैसे, मतलब वो काम आप कैसे, किस पद, क्योंकि आपको जब तक देखिए प्रधान जब चाहेगा तभी वो काम होगा, तो आपने इस एक्शन मोड पे कब तक, मतलब क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या रणनीति अपनाए हैं? वही काम हो जाए तो समझ लीजिए हमारे गांव का आधा काम ही हो जाएगा। अच्छा, हाँ। आधा ग्राम सभा में आपके ब्लॉक में कई ग्राम सभाएं चयनित हुए हैं कि आपकी ग्राम सभा का नाम आया है इसमें? जी, आया है। उसके टेंडर्स वगैरह आपने अभी तक दिए हैं? दिए हैं, टेंडर दिए हैं। आपके टेंडर तो लगे नहीं है? नहीं लगे हैं टेंडर, बहुत पहले अभी जैसा। ये आदर्श ग्राम सभा वाला अभी टेंडर आपका नहीं लगा है? आदर्श ग्राम सभा का भी तो जानकारी नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं और कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? चुनावी मैदान में तो ये पहला बार मैं लड़ा था, वो दूसरी बार लड़ना भी नहीं है। क्यों? नहीं, ये सब चीजें अच्छी चीजें नहीं है, अच्छी भी चीजें हैं। जनता तो आपको चाहती है कि आप फिर लड़े और आप जीते। नहीं। जनता आपके साथ में है, सपोर्ट कर रही है, तभी हम आपके पास आए हैं। सारे प्रधानों का काम हम कर भी नहीं जनता है हमारे साथ में, ऐसा नहीं कि नहीं है। हाँ, जनता आपको प्रेम कर रही है, लेकिन क्या है कि हमारा भी कुछ दूसरा प्रोग्रेस है, हम उसको बंद करके यहाँ पे आके डटे हुए हैं, वो हमारा छूटा जा रहा है। नहीं, जनता के लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट है और जनता का साथ आपको चाहिए। हम 5 साल सेवा दिए, अभी जो है हमारा भी कुछ ऐसा है, काम है अधूरा पड़ा हुआ है, उसको भी हमको पूरा करना है। लेकिन ठीक है, आप किसी को लगाइएगा, किसी को बनाइएगा प्रधान, लेकिन आप ही रहिएगा, क्योंकि जनता आपको चाहती है, ठीक है, तभी हम आपके पास आए, वरना हम आपके पास आते भी ना तो ये प्रधानों का काम नहीं कर रहे हैं। तो सरकार भी चाहती है कि अच्छे प्रधानों को फिर जीते, तो सरकार को भी पैसा बचेगा, बजट बचेगा, क्योंकि जो काम छूटा है, अधूरा है, आप अगर वहां से आगे से प्रधान बनते आगे से काम करेंगे, नया प्रधान आएगा तो सीखते टाइम लगता है। तो जनता भी चाहेगी, सरकार भी चाहेगी कि अच्छे प्रधान बने, फिर से ग्राम सभा का विकास हो, ठीक है। तो हमें उम्मीद है हम आपके साथ हैं, आपकी हर समस्याओं के साथ है। पहली हमारी टीम है जो पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है और जनता के और प्रधान के हित में काम कर रही है, तो आप प्लीज इस पर काम करिए। चलिए ठीक है, करेंगे। बिल्कुल।
हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना इस ग्राम सभा में खेलकूद का मैदान बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन कर चुके हैं, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन एक शिकायत मिली थी, वो जल निकासी की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 5 से 6 महीने का समय है और हो सकता है कार्यकाल और भी बढ़े, क्योंकि जिस हिसाब से मंशा चल रही है सरकार की ओर से, तो कार्यकाल बढ़ने की संभावना बहुत हद तक आगे बढ़ रही है। जिस तरह ये काम कर रहे हैं ऐसे ही काम करते रहेंगे, हमें ये उम्मीद है प्रधान जी, जैसे आप काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे करेंगे, ऐसा ही करते रहेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट आयुष शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।